पुरानी बात नहीं है जब अमेठी इतनी ऊसर थी कि यहाँ ब्याह के गीत कम ही सुनाई पड़ते थे। अमेठी के लड़के अपनी जोरू जमीन छोड़कर रोजगार की तलाश में परदेश निकल जाते और जब लौटते तो कलेजे में दमा और कंधे पर कर्ज की कांवर लेकर। तब तक इधर उनकी जमीन साहूकारों के बही खातों में गुम हो चुकी होती। हर शाम खाली पेट और सूनी आंखें लिए अमेठी सो जाती सुबह के इंतजार में, अपने सूरज के इंतजार में। आखिर एक दिन वो सुबह आई, वो सूरज आया, राजीव गांधी आए। राजीव आए तो अमेठी के गली कूचों के रास्ते सीधे अमेठी के दिल में उतर गए, वहां के लोगों का हाल चाल सुख दुख पूछने। अमेठी ने फटी पुरानी चिंदियों पर अपना दर्द लिखकर राजीव को सौंप दिया। इन चिंदियों को जोड़कर ही अमेठी के विकास का नक्शा बना और इस नक्शे को असलियत में बदलने के लिए राजीव ने अपने दिन रात एक कर दिए। राजीव की रफ्तार अमेठी की तरक्की की रफ्तार बन गई। अमेठी की धूल में अमेठी की खुशहाली का इतिहास लिखा जाने लगा। राजीव आए तो सोनिया आई। सोनिया आई तो सचल अस्पताल आए। आंखों में नूर आया, चेहरे पर रौनक आई। प्रौढ़ शिक्षा आई, आंगनबाड़ी आई, सिलाई बुनाई की मशीनें आई, दुल्हनों के घूंघट खुले
और अमेठी की मां, बहनें और बेटियां अपना भविष्य अपने हाथों से बुनने लगी। इंदिरा का लाल और बहू रानी अमेठी के राजीव भैया और सोनिया भाभी बन गए। मगर वो कौन सा रिश्ता था जिसकी कशिश से राजीव ने भारत के हजारों जिलों को छोड़कर अमेठी को ही अपनाया? वो कौन सा वायदा था? किसका वायदा था? बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, पिछले साल में हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। बहुत पुराने वायदे थे, खासकर सलोन और तिलोई में जनता को आगे बढ़ाने। संजय के नहीं, उसके पहले इंदिरा जी के नहीं, बल्कि उससे भी पहले मेरे पिता फिरोज गांधी जी के वायदे थे। और तब से लेके आज तक जो काम हो रहा है, एक तरह से उनके वायदे पूरे करने पर हो रहा है। साल हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सालों में ही अमेठी का पुनर्जन्म हो गया। नहरें, नलकूप, पानी, बिजली, खाद, बीज, सड़कें, अस्पताल, पुल, कारखाने, आज अमेठी में सब कुछ है। इसीलिए अमेठी के लड़के भी अब परदेश में नहीं, अमेठी में हैं। राजीव की वजह से अमेठी का सुहाग लौटा, अमेठी की दुल्हनों का सुहाग लौटा। अमेठी राजीव की है, मगर राजीव अब सिर्फ अमेठी के ही नहीं, सारे भारत, सारी दुनिया के हैं।